हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। तो काफ़ी लंबे समय के बाद में आपके जो क्लासेस मैं कंटिन्यू करने वाला हूं और माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिन मैंने क्लासें नहीं डाली। अगर कोई हमारी क्लासें रेगुलर देख रहा है तो उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और जिसने देखी ही नहीं उसके लिए तो क्या ही कहना, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम टॉपिक पर आएंगे क्योंकि पहले से टाइम वेस्ट बहुत हो चुका है। और आज से जो हमारी क्लासें जो रेगुलर चलेंगी और पूरा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलेबस तो एक तरह से हम मान के नहीं चल सकते क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और टॉपिक होते हैं वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपने उस सॉल्व पेपर से उठा लिया है, उस सीरीज़ से क्वेश्चन ले लिया है। तो भैया जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं वही तो मैं ले रहा हूँ ना, तो वो और किससे आएंगे? वो उन्हीं में से आएंगे। मेरा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवाना है, नहीं कि आपका सिलेबस करवाना है। बाकी बात रही सिलेबस की, उसके लिए मैं सीरीज लेकर के आऊँगा नई, वो 2024 में चलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो हमने कल के सेशन में पढ़ा था, जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आर्डी-सुलजी नियम होता है उसके बारे में, ठीक है, क्या होता है। और जो आपका विद्युत अपवहन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अंतर शोषण क्या होता है, पेप्टीकरण क्या होता है, जो पेप्टाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हमने कल पढ़ा था, यानी कि कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। आज उसी सीरीज में हम आगे चलने वाले हैं और एक और नए टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये यूनिट नंबर 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मान के चलिए ये टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आ भी आ सकता है, मतलब कि आगे आ भी सकता है, ठीक है। अच्छे से तैयार करना है इसको, पेन कॉपी साथ ले लीजिए और अपने नोटबुक में अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ अपने सेशन की। एक बार फिर से देखना ध्यान से। जो आज का सेशन है वो क्या होने वाला है कि जो सोल बनाने की विधियाँ होती है उनके बारे में हम देखेंगे। मतलब जो सोल बोल दो या फिर आप कोलाइडी विलयन बोल दो, ये दोनों एक ही चीज़ है। पेपर के अंदर सोल बनाने की विधियाँ पूछ सकता है या फिर कोलाइडी बनाने की विधियाँ पूछ सकते हैं। दोनों में कोई भी आपको एक नाम दे सकता है, उससे आपको भ्रमित नहीं होना है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं और ये कोलाइड विलयन किस प्रकार से बनेंगे, इनकी क्या क्या विधियाँ होती हैं और कितने टाइप की विधियाँ होती हैं, उनके बारे में हम इस क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन पदार्थ को प्रक्षेपण माध्यम के साथ में संपर्क में लाने से ही बन जाते हैं। जैसे ही हम पदार्थ को प्रक्षेपण माध्यम में संपर्क में लाते हैं, कोलाइडी विलयन तो उसी टाइम बन जाता है, लेकिन उसकी क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में हम चीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। किंतु द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन विशेष विधियों से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो द्रव विलयन कोलाइडी विलयन होते हैं आपके, वो क्या होता है, एक विशेष महत्वपूर्ण जो विधि होती है, एक जैसे कि आप बता दें कि एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है इसका, उसके तरीके से ये बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो, इसमें आपकी अलग अलग टाइप की होती हैं। इसमें मैं दो टाइप से बात करूंगा। एक तो आपकी संघनन विधियाँ होती है, एक होती है आपकी प्रक्षेपण विधियाँ, ठीक है। वो आगे आपको दिखाई देंगी, धीरे धीरे देखना, आप कंटिन्यू करना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्लास में देखना, पहला पॉइंट हमारा होने वाला है जो संघनन की विधियाँ है, जो कंडेंसन की जो मेथड है वो क्या क्या होने वाला है वो देखना, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, इसके द्वारा पदार्थ लघु आकार के कणों को विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा परस्पर संयुक्त कराकर कोलाइडी आकार के कण बनाए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती है। अब सबसे पहले आपको बात इस पर आती है, आपको देखना क्या है, इसमें बोल क्या रहा है, समझना, अच्छे से तैयारी से करना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना। इसके द्वारा क्या होता है, जो लघु आकार के जो कण होते हैं उनको विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा, जो छोटे आकार के जो कण होते हैं उनको भौतिक और रासायनिक जो मेथड होते हैं, विधियों द्वारा, प्रोसेस द्वारा क्या करना है, संयुक्त करना है, उनको मिलाना है, एक जगह इकट्ठा करके जो भी हमारे पास में कोलाइडी आकार के जो कण बनते हैं, कण बनाए जाते हैं,
इसमें अनेक प्रकार की जो विधियाँ होती है वो काम में ली जाती हैं। किस किस विधि से ये बनाए जाते हैं उसको हम देखेंगे। इसका पहला पार्ट है ए, वो कौन सा है आपका, उभय अपघटन विधि। कौन सी विधि है, उभय अपघटन विधि। अब फर्स्ट विधि आपकी उभय अपघटन विधि है, ध्यान से देखना इसको एक चीज़, ठीक है। देखिए, जल के साथ आर्सेनिक ऑक्साइड को, अब जो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है आपका AH2O3, इस आर्सेनिक ऑक्साइड को आपको जल के साथ में उबालकर घोल लेना है। यानी कि इसको जल में घोलना तो है, लेकिन इससे पहले इसको क्या करना है, उबालना है। क्या करना है, उबालना है। उबाल करके इसको घोल लेते हैं और ठंडा करके H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आर्सेनिक ऑक्साइड को जल के साथ में हम घोल के उबालते हैं तो उस घोल के अंदर क्या करते हैं, जो H2S गैस था आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो आपको उसके अंदर क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। जैसे प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या रिएक्शन प्राप्त होती है, AH2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस में 3H2S, ये आपका H2SLS और AH2S3 प्लस का 3H2O, ये हमारे पास में प्रोसेस तैयार हुई। ठीक है, अब देखो H2S गैस को विलयन का रंग गहरा पीला होने तक प्रोवाइड करते हैं। अब जो आपकी जो H2S गैस है इसको कब तक प्रोवाइड करना है, ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। जब तक कि उस विलयन का रंग कैसा ना हो जाए, गाढ़ा पीला न हो जाए, तब तक उस H2S गैस को प्राप्त करना है, यानी कि प्रोवाइड करना है। और प्रोवाइड करते रहेंगे हमारे पास में आखिर में क्या होगा, जिससे हमें AH2S3 का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ये था इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस विधि का फर्स्ट पॉइंट था आपका उभय अपघटन विधि, इसका यही मेन पॉइंट था। ठीक है, सेकंड है इसमें आपकी ऑक्सीकरण विधि। कौन सी विधि, ऑक्सीडाइजेशन विधि। ऑक्सीडेशन विधि क्या होती है, ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में H2S प्रोवाइड करने पर, अब जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, एक्वा जो सॉल्यूशन होता है उसका जलीय विलयन जो होता है, उसके अंदर सल्फर का कोलाइडी प्राप्त होता है। अब जो उसके अंदर क्या होता है, आपका सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अब इसमें देखोगे आप ध्यान से देखना, देखो इसमें बोल क्या रहा है वो देखिए। उसमें बोल रहा है कि ऑक्सीकरण विधि क्या होती है, देखो, सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में H2S प्रोवाइड करने पर सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड 2H2S, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन के अणु, तो ये हो गया। प्रोवाइड करने पर H2S में प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें थर्ड मेथड है वो क्या आपका, जल अपघटन विधि, हाइड्रोलाइसिस मेथड। जल अपघटन विधि क्या होती है इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से, आगे देखते हैं। अब देखिए आपका जल अपघटन विधि क्या होता है, जल के साथ फेरिक क्लोराइड को उबालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अब जल के साथ में जो आपका फेरिक क्लोराइड होता है उसको जैसे हम जल के साथ में उबालते हैं तो क्या होता है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हमारे पास में कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसकी जो रिएक्शन होती है, मेथड होता है वो क्या होता है, वो देखिए। FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, इसको जल के साथ में हम उबालते हैं, जैसे उबालते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्साइड यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जलीय कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 3 अणु HCl के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड मेथड है आपका प्रक्षेपण विधि। कौन सा मेथड है, प्रक्षेपण विधि। अब ये प्रक्षेपण विधि क्या होती है उसको ध्यान से देखना। फर्स्ट तो हमने पढ़ी थी संघनन विधि, और सेकंड विधि हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण की जो विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। प्रक्षेपण की विधियों में फर्स्ट हमारी आएगी, वो आएगी आपकी यांत्रिक प्रक्षेपण। क्या आएगी, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। अब यांत्रिक प्रक्षेपण की बात करते हैं, इसमें ठोस को कोलाइडी चक्की में पीसकर, अब बात सीधी है इसके अंदर क्या करना, आपको जो भी आपको ठोस दिया जाता है उसको आपको टुकड़े करने हैं छोटे छोटे, और कोलाइडी चक्की के अंदर क्या करना है, पीसना है। ठीक है, कोलाइडी चक्की के अंदर पीसकर अति महीन कर लेते हैं, यानी छोटे छोटे कणों के रूप में कर लेते हैं। अब इसे प्रक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा में मिलाकर कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। अब क्या करते हैं, इसे प्रक्षेपण माध्यम में जो अधिक मात्रा में मिला लेते हैं और इसे हमें क्या होता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसे स्थायी बनाने के लिए इसमें रक्सी कोलाइड भी मिला देते हैं। अब इसे स्थायी बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए इसमें रक्सी कोलाइड भी मिला सकते हैं, या फिर मिला सकते हैं, क्या है, मिलाना ही है। ठीक है, क्योंकि स्थायी जरूरी है। कोलाइडी विलयन कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल आपका चलेगा नहीं। ठीक है,
इस विधि का उपयोग छाप की स्याही, जैसे किसी कपड़े पर हम छाप करते हैं, जैसे भी किसी जगह पर जहाँ पर छपाई का कार्य किया जाता है वहाँ पर जो स्याही यूज होती है, उस स्याही के लिए, पेंट के लिए, वार्निश के लिए आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें बी पैटर्न आपका, बी मेथड है वो होने वाला आपका ब्रेडिंग आर्क विधि। जो आपका ब्रेडिंग आर्क मेथड है वो क्या है वो देखना। देखिए, इस विधि के द्वारा सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा इत्यादि मेटल के कोलाइडी विलयन बना जाते हैं। इस विधि के द्वारा क्या होता है, आपका सोने के, चांदी के जो भी आपकी धातु होते हैं, चाहे वो नरम हो, चाहे कठोर हो, चाहे एकदम से कठोर हो, ये मैटर नहीं करता है। जो भी धातुएं होती हैं उनसे कोलाइडी विलयन बनाते हैं। किस विधि के द्वारा, जो ब्रेडिंग आर्क विधि होती है उसके द्वारा। किस प्रकार से बनाते हैं वो आगे देखना। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, देखिए, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उसकी 2 छड़ लेते हैं। यानी कि जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके क्या लेते हैं, 2 छड़ लेते हैं। कितनी छड़ लेनी है, 2 छड़ लेनी है। बर्फ के ठंडा किए गए पानी में डुबोकर उनमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। अब जो दोनों छड़े लेते हैं, जिस भी धातु का हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त करना होता है उसकी 2 छड़े लेनी है पहले तो। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर 2 छड़े ली गई हैं, ये कोलाइडी विलयन है, इसके 2 छड़े ले लिए हैं। एनोड कैथोड आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, ये वाला एनोड हो गया, ये वाला कैथोड हो गया। ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। अब जो ये दोनों छड़े होते हैं इनको बर्फ के ठंडे पानी में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। जैसे इसको बर्फ के ठंडे पानी में, जो आपका ये वाटर है, ये यहाँ पर यास है, इसके आइस है, और ये बर्फ का ठंडा पानी है, इसके अंदर जैसे इन छड़ों को, इलेक्ट्रोड को, एनोड कैथोड को डुबोते हैं, फिर इनमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस को कंबाइंड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों का एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, और यहाँ पर हीट उत्पन्न होगा। यानी कि रियल धारा तो प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन हीट इनकी जो एक दूसरे के टकराने से, अपोजिट चार्ज के टकराने से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। ठीक है। उष्मा के प्रभाव से धातु की, अब उसमें हीट उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगी, तो उसके प्रभाव से क्या होगा, उसके प्रभाव से धातु की वाष्प उत्पन्न होती है। जो धातु की जो छड़े हैं इनसे क्या होती हैं, आपकी वाष्प उत्पन्न होती है, जो ठंडे जल में संघनित होकर, अब जो क्या होता है, जो ये जहाँ से वाष्प निकलती है इस ठंडे जल में क्या होती है, संघनित हो जाती है। यानी कि संघन माध्यम में चली जाती है और संघनित हो जाती है, जम जाती है, संघनित होती हैं। जो ठंडे जल में संघनित होकर कोलाइडी आकार के धातु कण देती है। यहाँ पर जो गैस है वो यहाँ पर संघनित हो जाती है, जम जाती है, और क्या करती है, कोलाइडी के आकार के धातु के कण देती है। और ये कोलाइडी कण जल में डूबकर, जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अब जो आपके ये कोलाइडी कण होते हैं, जैसे हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं हीट के द्वारा, वो क्या करते हैं, इस जल में घुल जाते हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, और हमें क्या प्राप्त होता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। और किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, जिस धातु के इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये थी आपकी ब्रेडिंग विधि द्वारा सोल का निर्माण। तो इस चैप्टर के अंदर, इस सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो सोल बनाने की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में हमने देखा। आई होप सबने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आती रहती है। एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कभी भी आप इग्नोर मत करना। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।